ब्रेक के बाद स्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है। लेते हैं अगला सवाल, पूछिए आप अपना सवाल। मैं अशोक सर से जानना चाहती हूँ कि सर आपने कहा कि यदि गार्जियन दबाव बनावे तो हमारी जो सरकार है या सरकार में रहने वाले लोग हैं वे सही शिक्षा देने या शिक्षा को व्यवस्थित करने के लिए बाध्य हो सकते हैं। जब जनता दबाव बनाती है तो सरकार बहुत कुछ करने को तैयार है, और कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी 62 साल में पूरी नहीं करी, और ये एक तरीके से जनता जो है उम्मीद करती रही। अब जनता को चाहिए, जनता जब प्रेशर बना रही है, ऐसा नहीं है बिल्ड नहीं कर रही है, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। लोग शोर मचाने लगे, बच्चे सड़कों पे आके जो है ट्रैफिक जाम कर देते हैं अगर उनके स्कूल में पानी और बिजली नहीं होता है। पेरेंट्स जो है स्कूल पे जाके ताला लगा देते हैं। तो ये जो चीजें हैं एक मैसेज देती है सरकार को, और मैं समझता हूं कि एक बिगिनिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, इसको और थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है। अगला सवाल, मेरा सवाल जैन साहब से है। सर आपने शुरुआत में बोला कि धज्जियां नहीं उखाड़ी गई है, अगर नहीं धज्जियां नहीं उड़ाई गई है तो मुझे बताइए कि रात भर अभिभावक वो प्लेटफॉर्म पर बैठता है, वो बाहर बैठता है फुटपाथ पर, उसको सुबह तक फॉर्म नहीं मिल पाता। जब वो सुबह होती है और फॉर्म के इंतजार में रहता है कि मुझे स्कूल वाले फॉर्म देंगे, और वो उससे ऐसे तानाशाही रवैया अपनाते हैं कि वो अगले दिन आता ही नहीं है। क्या आपको लगता है कि गैर लोकतांत्रिक रवैया अपनाने वाले स्कूल के सही मायने में शिक्षा दे पाएंगे? देखिए, अतिशोक्ति लगाने से लाभ नहीं होगा। जो फॉर्म है वो 1 जनवरी से 15 जनवरी तक मिला, 15 दिन, और सुबह 8 बजे से 11 बजे तक फॉर्म मिला। जो स्कूल में सबसे ज्यादा फॉर्म बिके हैं वो 10,000 फॉर्म बिके होंगे। अगर 15 दिन के अंदर 6 घंटे रोजाना या 5 घंटे रोजाना फॉर्म मिलते हैं, 75 घंटे लगते हैं मिलते हैं, 10,000 या 5,000 फॉर्म बिकने में ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं हुआ होगा कि भाई रात भर कोई पटड़ी में बैठा हुआ है और फॉर्म लेने गया और उसको सुबह 8 बजे उसको गेट से निकाल दिया। जस्ट अ मिनट प्लीज। क्योंकि ऐसा अगर होगा, स्कूल को भी जो फॉर्म है वो देने हैं, रजिस्ट्रेशन करने हैं, उनको वो डाटा भिजवाना है, तो वो स्कूल क्यों नहीं फॉर्म देगा? स्कूल जो है, आप कह रहे हैं स्कूल 500 रुपए का, 400 रुपए का, 100 रुपए का फॉर्म बिक रहा है, तो वो अगर एक फॉर्म बिकता है 100 रुपए उसके पास आने होते, बच्चे तो 100 दाखिल कर लें। अगला एक सवाल सचिन से। सचिन जी, अभी सुमित ने सर ने थोड़ी देर पहले बात कही थी कि जिन बच्चों के पेरेंट्स IIT IIM से उसको 5 या 15 नंबर दिए जाते हैं। आखिर स्कूल्स जो है और स्कूल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बच्चों के पेरेंट्स के पे स्केल और उनके काम के बारे में पूछकर आखिर क्या जानना चाहते हैं? एक्चुअली ये होता था, इसी को रोकने के लिए जो नए गाइडलाइंस आए हुए हैं, इसी को रोकने के लिए गाइडलाइन, इसमें स्ट्रिक्टली कहा गया है कि पेरेंट्स की इनकम या एजुकेशन पूछी नहीं जाएगी। यदि पूछते हैं तो ये वायलेशन है, इसको बिल्कुल अलाउड नहीं है। बहुत बढ़िया बात। मेरा एक सवाल, एक छोटा सा सवाल है पर बहुत ही अहम सवाल है राजशेखर जी से। सर आपने वैसे भी पूरे डिबेट के दौरान करीब 3 समाधान हमें दे दिए शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए, पर जो माइंडसेट है इस समाज का, जिसमें हम स्कूल में जाकर सिर्फ और सिर्फ एक मशीनें बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, जहां पर ऐसे मस्तिष्क पैदा किए जा रहे हैं जहां जो जॉब ढूंढ ले जल्दी से इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर बन जाए, उस पूरे माइंडसेट को, पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए आप क्या एक समाधान और देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो शिक्षक उसे कहता हूं जो आमूल चूल परिवर्तन करता था। चाणक्य आपके सामने एक जीवंत उदाहरण है जिसने समग्र क्रांति कर दी। शिक्षक तो वो होता था जो समाज और सत्ता को भी परिवर्तित करके रख देता था। तो शिक्षा का सारा मूल स्रोत ही क्या है? आज जिसे हम शिक्षा समझ रहे हैं वो सूचना है, ज्ञान नहीं है। मैं वो अकबर इलाहाबादी का बड़ा खूबसूरत शेर है कि हम चंद ऐसी किताबों को काबिल ज़ब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ के लड़के बाप को खपती समझते हैं। तो ये जो किताबी ज्ञान है, जो थ्योरेटिकल बुक्स है, इसे पढ़ करके तो कोई क्रांति हुई नहीं दुनिया में। और किसी बुद्ध ने, किसी महावीर ने, किसी सूर ने, तुलसी ने, मीरा ने, कबीर ने कोई इंस्टीट्यूट, कोई डिग्रियां धारण नहीं की। उन्हें पढ़ करके और उन्हें चूज करके पढ़ाने वाले डिग्रियां धारण करके यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। लेकिन क्रांति जब होगी शिक्षा में आमूल चूल, जब आप स्वयं अपने अंतरात्मा से पूछेंगे कि क्या विद्यालय में जाने से ही शिक्षा मिलती है? मैं बहुत बेसिक सवाल पूछ रहा हूं। बहुत बढ़िया। बगैर विद्यालय में गए दुनिया ने क्रांति की। बिल्कुल। अगला सवाल, सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश द्वारा जो दिया गया है वो बहुत सारे पब्लिक स्कूल द्वारा अवहेलना की गई है। इस दिशा में सरकार क्या कर रही है? देखिए, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि वो जो गाइडलाइंस दिए हैं वो खुद ही जो है ना उनको पूरी तरीके से मनमानी करने का अधिकार दे दिया। अब इंटरेस्टिंग ये है कि जब वो मनमानी कर रहे हैं तो सरकार कह रही है कि ये क्यों कर रहे हो। तो ये एक चीज एक तरीके से ये दिखाता है कि सिर्फ जो हमारी आम पब्लिक है, भोली पब्लिक है, उसको किस तरीके से ये जो सिस्टम है, सिस्टम के जो ठेकेदार हैं, ये किस तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं। अगला सवाल, मेरा क्वेश्चन अग्रवाल सर से है। क्या सरकार एक ये नहीं कर सकती कि सभी प्राइवेट स्कूल बंद करो, सरकारी और प्राइवेट की सहभागिता में स्कूल चलाओ? तुम लोग भैया 75% हम एडमिशन करेंगे, 25% तुम एडमिशन करो। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं नहीं समझता कि प्राइवेट स्कूलों को बंद करने की जरूरत है। प्राइवेट स्कूलों को प्रॉपरली रेगुलेट करने की जरूरत है।
उनकी मनमानी पर पूरा रोक लगाने की जरूरत है। जिस तरीके से वो जो है मनमानी ढंग से फीस बढ़ाते हैं उसके ऊपर रोक लगाने की जरूरत है। ये जो पब्लिक स्कूल बोलते हैं एक्चुअली ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए जनरल गुड के लिए, अपने बच्चों के लिए। अब ये 25% हमारे जा रहे हैं, हो सकता है जल्दी जो है 50% जाए, हो सकता है ये 100% हमारे बच्चे जो है सरकार के खर्चे पर प्राइवेट स्कूल में पढ़े। वो स्थिति हमें लाने की जरूरत है जिसमें आम जनता को, आम बच्चे को जो है एक अच्छी और एक क्वालिटी एजुकेशन मिले। आपने भी सोचा कि डीओ एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन देता है स्कूल को दिल्ली में कि आपने ये पॉइंट सिस्टम रखना है, तो प्रॉब्लम नहीं आती, क्यों नहीं दिया गया? क्वालिटी एजुकेशन सबको ही मिलनी चाहिए, सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में नहीं, सरकारी स्कूलों में। बहुत अच्छा सवाल उठाया था। आगे बढ़कर अग्रवाल साहब जो कह रहे हैं उससे और आगे निकल जाए तो मुझे बच्चों को क्लास में मैं जब अपने पाठ्यक्रम की किताब पढ़ाता था तो एक पाठ पढ़कर बड़ा दुख हुआ कि भारत कभी फुटबॉल वर्ल्ड कप में नहीं गया चुन्नी गोस्वामी या उनके बाद 56 के बाद, क्योंकि उनके पास जूते पहनने को नहीं थे, और ये कोर्स बुक में पढ़ा जाता 10th बोर्ड में। तो मैंने उस दिन सोचा कि जब हम यहाँ हमारे क्रिकेट को स्पॉन्सर आज अजीम प्रेम जी आपके विप्रो का स्कूल खोल रहे हैं, एक अच्छा आदमी निकला करोड़ों की भीड़ में। मैं कहता हूं आपके 14 उद्योगपति मिलकर क्या 14 अच्छे खिलाड़ी स्पॉन्सर नहीं कर सकते थे? देश में मफतलाल, बिरला, बांगर, टाटा सब है। एक उद्योगपति एक बच्चों को नहीं गोद ले सकता था। ऐसे एक एक प्राइवेट स्कूलों को छोड़िए, आप एक सरकारी स्कूल को एक इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं गोद ले सकता इस देश में। लेकिन अभी तो क्या हो रहा है फैक्ट्रियां उद्योग बना दिया उन्होंने, तो लोग फैक्ट्री बंद करके स्कूल खोल उद्योग हो गया। बिल्कुल। एक अगला सवाल है सुमित बोरा जी से मैं जानना चाहूंगा, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के तहत जो एडमिशन हो रहे हैं उसमें क्या सुविधाएं मिल रही हैं? जो डिफाइंड उसमें है कि बैग और बस्ता मिलना चाहिए। स्कूल वाले बोलते हैं ये भार हम क्यों सहे, और हमें तो लैंड जो एलोकेशन की गई थी, कुछ बोलते हैं इस पे नहीं की गई थी। तो इसमें जो है मुझे नहीं कोई लगता कि इनको पूरी यहाँ पे फैसिलिटीज मिलने वाली हैं सिवाय जो सिंपल एजुकेशन के। अगला सवाल कि जिन स्कूलों को मतलब नोटिस जारी किया गया है उनमें कुछ स्कूल रह गए हैं, या मतलब ये पॉइंट के आधार पर जो दाखिला दिया जा रहा है ये कितना हद तक सही है? ये पॉइंट के आधार पर जो दाखिला दिया जा रहा है तो सही है, कंप्यूटर में सारा डाटा फीड कर दिया जाता है, और जो एक्शन नहीं हो रहा है या जिनको नोटिस इशू किए जा रहे हैं वो अशोक अग्रवाल जी ने कहा है कि भी वो सरकार उनको टेकअप करेगी, और मेरे को जो जानकारी है उसके अंदर स्कूलों ने अपने को मॉडिफाई भी कर दिया है। सबसे मेरा एक क्वेश्चन है कि सर जितने भी नामी स्कूल हैं, बड़े स्कूल हैं, ज्यादातर अभिभावक उनकी तरफ रुख करते हैं, उनकी चमक धमक को देखकर प्रभावित होते हैं, ना कि उनके क्वालिटी एजुकेशन को देखकर, तो ये कहां तक सही है? उसमें एक्चुअली क्या है, आजकल एक नॉर्मल जो फैमिली है उसकी इनकम बढ़ गई है, आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों ही जो है वो कमाने लगे। अच्छा, अगर आप सोचिए हर आदमी जिंदगी में एक राइज करना चाहता है, एक आदमी चाहता है मेरी बड़ी कार हो, ठीक है, आजकल एक स्टेटस सिंबल बन के रह गया है। तो उसमें कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जो जनरल आपकी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और कुछ स्कूल बहुत पुराने ऐसे हैं 50 से ऐसे जो सिर्फ नाम के रह गए, और आपके बच्चे उनके 5-6 बिगड़ जाते हैं। तो इसमें हमको डिफाइन करना पड़ेगा। कुछ स्कूल दो टाइप के हैं, तो कुछ तो बहुत बढ़िया है और कुछ बहुत बेकार हो चुके हैं, उनका नाम रह गया, जिसके लोग पागलों की तरह 7-7 लाख रुपए डोनेशन देते हैं। एक आखिरी सवाल पूछिए जल्दी। जी, राजशेखर जी सर से मेरा सवाल है कि सर आपने बोला कि पहले एक होता था गुदड़ी के लाल, पर आजकल मुझे ऐसा लगता है कि हर गवर्नमेंट स्कूल से एक गुदड़ी का लाल निकलता ही है। फिर क्यों लोग इस आपादापी में है कि हम किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन पाएं? ब्रांडिंग आजकल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है, जबकि हम पाते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे निकलते हैं उनका फ्यूचर बहुत अच्छा होता है कंपेरेटिवली टू जो प्राइवेट स्कूल से जो बड़े बड़े ब्रांडिंग नेम है उनकी बजाय। तो आप इस बारे में हमारा मानना है कि जैसे घर का खाना अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन लोग होटलों की तरफ क्यों जाते हैं? बिल्कुल, सवालों के दौर को हम यही थामते हैं और जानते हैं अपने पैनलिस्ट से उनकी आखिरी राय में कि अभिभावकों की आकांक्षाएं और एडमिशन के चुनौतीपूर्ण काम को कितने सलीके से हैंडल करने की जरूरत है, साथ ही बड़ी आकांक्षाओं और अपने नन्हे बच्चों की जरूरतों को या उनके बचपन को ख्याल में रखते हुए अभिभावकों को किस तरह से पेश आना चाहिए। थोड़ा सा अभिभावक को अपना जो एक्सपेक्टेशन कम भी करनी चाहिए, और इसके अलावा वो जिस दौड़ में लगे हुए हैं वो एटलीस्ट ये जाने की रिजल्ट्स क्या है, और वहां से बच्चा प्रोडक्ट निकलेगा तो कहां पे जाएगा। जो रियलिटी है समाज की वो ये है कि हम सब अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं भौतिकवाद में, और जो भी नए संसार में चीजें हो रही हैं, और शिक्षा जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है। जैसे ई बुक की बात की, कंप्यूटर्स की, उसमें सब में पैसे लगते हैं। तो सरकार अपने स्कूलों का भी सुधार करे, तो प्राइवेट स्कूलों को रेगुलेशन भी करे, और जो गलत कर रहे हैं उनको दे शुड बी टेकन टू टास्क। तो उससे जो है सारा सिस्टम जो है वो बेटर होगा, लेकिन टोटलिटी के अंदर क्वालिटी को इंप्रूव करने की बहुत बड़ी जरूरत है। देखिए, ये कहा जा रहा है कि लोग जो है ना बड़े नाम के स्कूलों के पीछे भाग रहे हैं। मेरा अपना समझ ये है कि वो बहुत निग्लिजिबल नंबर है।
हमारे देश में चाहे जो पेरेंट हैं वो गरीब हैं या अनपढ़ हैं, वो बहुत समझदार हैं। अपने बच्चे को किस स्कूल में डालना है, कहाँ उसको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, उनको पता है। अगर हम अपने सरकारी स्कूलों को बहुत अच्छे स्कूल बना लें, आज भी सरकारी स्कूलों में केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, इस तरीके के स्कूल्स हैं जहां बड़े बड़े मतलब अच्छे फैमिलीज के बच्चे आते हैं, मतलब इस तरीके, और उनको अच्छी एजुकेशन भी मिलती है। तो अगर हम अच्छे स्कूल बना लें तो मुझे लगता है कि ये सारी समस्याएं जो है ना हल हो सकती हैं। हमें यदि एक अच्छा इंसान बनाना है, एक चेंज जरूरी है। जैसे आज के बच्चे के लाइफ में फर्स्ट कम स्कूल, देन कम्स कॉलेज, देन कम्स मैरिज विद अ बेबी इन कैरेज। So this has to be changed. तो हमें चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी लाए। इंस्टेड ऑफ पुटिंग वर्ड्स इन द माउथ, वी शुड ट्राई टू पुट थॉट इन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड दैट विल डेफिनेटली चेंज द होल सिनेरियो। और इसीलिए चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी लाए हम एजुकेशन सिस्टम में, और ये सिर्फ एक सोशल सिस्टम करके इसको देखना है। पेरेंट्स, स्कूल्स, गवर्नमेंट, रेगुलेटरी बॉडी और पूरा समाज, इनको सबको साथ में बैठ के एक सोशल सिस्टम की तरह से यदि हम देखें तो इसमें बहुत सुधार आ सकता है। और सब कुछ सरकार पर ही न छोड़ दें। जैसा सचिन ने कहा, समाज को भी आगे आना चाहिए। समाज के उन विद्यालयों को जो गरीब विद्यालय हैं, हमें लगता है सरकारी विद्यालय हैं, जितना डोनेशन करोड़ों लाखों रुपए हम इन बड़े स्कूलों को देते हैं, कुछ पैसा अगर हम अपने जेब से वहां खर्च करना शुरू कर दें और वहां सुविधाएं देना शुरू कर दें, कंप्यूटर से लेकर के तमाम छोटी छोटी सुविधाएं, ये समाज भी आ गया है। सारा काम सरकार पर नहीं छोड़ देना चाहिए। सरकार आप ही की चुनी हुई कुछ 5-4 इक्के दुक्के लोगों की सरकार होती है, लेकिन देश जनता से चलता है। और जो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया था, मैं इस पर नोट पर खत्म करना चाहूंगा कि जैसे अगर सरकार नहीं इस तरह की बात करती, तो भगत सिंह ने बहुत पहले कहा था कि जैसे आप राष्ट्रद्रोह कानून लाते हैं, अभी किसी डॉक्टर पे लगा है राष्ट्रद्रोह, ऐसे सरकार पर आप प्रजाद्रोह कानून लगा दीजिए। कहीं ना कहीं सबको मिलकर इस काम में आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल। छोटे नन्हे मासूम बच्चे, नन्ही सी आंखों में ख्वाब, खेलने कूदने के और अभिभावकों के सपने उन्हें सबसे बड़े स्कूल में डालने के। लेकिन एक सर्वे में खुलासा हुआ कि एडमिशन के प्रेशर में कई अभिभावक डिप्रेशन का शिकार तक हुए। वहीं कई जगह सिर्फ एडमिशन पाने के लिए गलत नाम और पता देने से भी वो नहीं झिझके। एक बात जो समझ से बाहर है वो ये कि स्कूल खत्म करने के बाद किसी भी कॉलेज में या कंपटीशन में आपके परसेंटेज मायने रखते हैं या स्कूल का नाम। फिर इतनी मारामारी क्यों? कितना अच्छा हो किसी भी स्कूल में दाखिले को लेकर अभिभावक शिक्षा की गुणवत्ता, एजुकेशन स्टैंडर्ड पर ज्यादा ध्यान दे, ना कि सिर्फ नाम पर, तो अपने लाडलों और होनहारों के भविष्य में 4 चांद लगा सकने में उन्हें कोई दुश्वारी नहीं होगी। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि तालीम के इस चमन की हिफाजत करेंगे हम, तालीम के इस चमन की हिफाजत करेंगे हम, शायद किसी कली से गुलिस्ता महक उठे। मैं अपने सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो यहाँ आए और इस चर्चा का हिस्सा बने। ऑडियंस का शुक्रिया कि आपने सवालों का दौर जारी रखा। आप भी आ सकते हैं अस्मिता में, कीजिए हमें ईमेल। हमारा ईमेल आईडी है asmita.lstv@gmail.com। और इसी के साथ मैं समीना अस्मिता की पूरी टीम के साथ आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वक्त बदल रहा है, बीता वक्त कुछ और था, आज का वक्त कुछ और है।